लेस्को की वेबसाइट में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। खराबी पैदा होने से ऑनलाइन बिजली के बिलों का इजरा नहीं हो सका। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रिलीफ के साथ बिलों की दोबारा प्रिंटिंग की गई, जबकि दोबारा प्रिंटिंग के बाद रिलीफ की बुनियाद पर सारिफीन को ऑनलाइन बिल्स मौसूल नहीं हो सके। ऑनलाइन बिलों की वसूली न होने से सारिफीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। आपको बताएं कि लेस्को की जानिब से बिलों की दोबारा प्रिंटिंग के बाद डिलीवरी का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। बिलों की वसूली न होने से लेस्को की रिकवरी मुतासिर होने के खदशात भी पैदा हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा किन वजूहात पर बिल्स मौसूल नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की वेबसाइट में फ़नी और तकनीकी खराबी पैदा होने की वजह से ऑनलाइन बिलों का अजरा रुक गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो सार्फिन को रिलीफ दिया गया उसकी बुनियाद पर तकरीबन 6 लाख सार्फिन के बिल्स दोबारा प्रिंट किए गए और दोबारा प्रिंटिंग के बाद अभी उनकी डिलीवरी को मुकम्मल तौर पर यकीनी नहीं बनाया जा सका। तहम ये बताया जा रहा था कि सार्फिन वेबसाइट से ऑनलाइन बिल हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन बिल हासिल करने के बाद मुख्तलिफ बैंक्स में उस बिल को जमा करवा सकते हैं, जो कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रिलीफ की बुनियाद पर दोबारा जारी किया गया है। लेकिन वेबसाइट डाउन होने की वजह से या उसमें टेक्निकल फॉल्ट की बुनियाद पर इस वक्त लाखों ऐसे सार्फिन हैं जिनके बिलों की प्रिंटिंग हो चुकी है। उसमें वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रिलीफ भी दिया जा चुका है। उसके बावजूद वो बिल्स हासिल करने में नाकाम ठहर रहे हैं और लेस्को की जानिब से वेबसाइट में मौजूद जो फ़नी खराबी है उसको दूर नहीं किया जा सका। इससे ना सिर्फ सार्फिन परेशान हाल हैं बल्कि दूसरी जानिब लेस्को के तमाम दफातर में जो दफ्तरी अमूर हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं कि किसी भी जगह पर ऑनलाइन बिल का हसूल नामुमकिन होता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के हालात चल रहे हैं। एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट सार्फिन को रिलीफ देना चाह रही है, लेकिन दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से इस तरह के इकदाम को बर वक्त यकीनी नहीं बनाया जा रहा कि सार्फिन के बिल्स बर वक्त उनकी दहलीज तक पहुँचाए जाएँ। चूँकि 2 सितंबर और 4 सितंबर की मुकर्रर तारीख जो है उसको दर्ज किया गया है, उसमें वीकेंड आ रहा है, 2 दिन की छुट्टी होगी और उसके बाद अचानक सार्फिन के घरों में जब बिल डिलीवर होते हैं या ऑनलाइन उनको मिलते हैं तो उनको बिलों की अदायगी में मुश्किलात होगी और वो वज़ीर आज़म की जानिब से जो रिलीफ दिया गया कि 10 रोज़ के बाद अपना बिल सबमिट करवाते हैं वो ना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। ओपन मार्केट में महंगाई गिरा फरोशी ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। यूटिलिटी स्टोर पर हड़ताल का सिलसिला जारी है। गुरबा को राशन भी नहीं मिल सका। ओपन मार्केट में महंगाई और यूटिलिटी स्टोर की बंदिश से कम आमदनी वाला तबका परेशान है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1750 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर आप देखें तो महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके का जीना अजीरन कर रखा है और इसके साथ साथ ओपन मार्केट के अंदर गिरां फरोशी भी बेकाबू हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया इस पर भी काबू पाने में नाकाम है और गरीबों पर मज़ीद मुजालम के पहाड़ ये तोड़े जा रहे हैं कि शहर के यूटिलिटी स्टोर भी बदस्तूर बंद हैं। तकरीबन 4 से 5 रोज़ हो गए हैं ये यूटिलिटी स्टोर मुसलसल बंद हैं और इन यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सरापा एहतजाज हैं। सार्फिन ये कहते हैं कि ओपन मार्केट के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है और यूटिलिटी स्टोर बंद है। हुकूमत बताए कि आवाम कहाँ से राशन ले। इस वक्त एक खातून सारफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत इस बात को जवाब बना के कि कुछ बद इंतज़ामिया हैं, कुछ करप्शन के मसाइल हैं, इसलिए यूटिलिटी स्टोरों को बंद कर रहे हैं। क्या ये फैसला आपकी नज़र में सही है? नहीं, ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है। या तो जवाब किसी तरीके से बनाया ना कि हमें समझ भी आए, तो ये तो कोई जवाब नहीं, ये तो गरीब को एक हिसाब से मारने वाला हिसाब है। ठीक है, तो एक आटे पे रिलीफ मिल रहा है, थोड़ा सा चीनी घी पे रिलीफ मिल रहा है, तो वो भी आप लोग छीन लेंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? यहाँ से राशन तो नहीं मिल रहा, 4-5 दिन से बंद है। जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है महंगाई की? बहुत ज़्यादा रेट्स हैं उधर। 2000 के हिसाब से जैसे आटा मिल रहा है 20 किलो वाला थैला, तो चीनी भी कोई 160-70 रुपये किलो मिल रही है, तो 450 का कोई घी मिल रहा है। तो ये तो सिस्टम ऐसे नहीं है। गरीब आदमी जो 18-20 हज़ार सैलरी है, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, तो वो स्कूल में पढ़ाए, उनकी स्टडी मुकम्मल करे या उनको खिलाए, उनको एकेडमी की पूरी करे खर्चे, घर के अखराजात, अपने पेरेंट्स को देखे जो पैरालाइज हुए हैं उनका क्या हशर हो रहा होगा। इतनी सी सैलरी में नहीं चलता सिस्टम। जो सरकारी रेट लिस्ट जारी करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जारी करती है, क्या उस रेट पर आप लोगों को दूध, दही, गोश्त वगैरह मिलता है? नहीं, उस रेट पे नहीं मिल रहा। ये सब लोग अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो चिकन ही है तो चिकन ही है, कोई 600-700 रुपये मुर्गी किलो हुई है।
तो जो कि गरीब आदमी का एक खाना पीना मुश्किल कर दिया है, जीना हराम कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज खुद वज़ीर आला हैं, वो खातून हैं, कोई उनको पैगाम देना चाहें आप? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगी कि बराए मेहरबानी गरीब आदमी का पे कुछ रहम खाएं। आप लोग खुद घर में इतना अच्छा खाते पीते हैं, आपके गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, हर चीज है, लेकिन एक गरीब आदमी को भी तो इतना सा जीने का हक है ना कि वो आराम से जी सके, आराम से खा पी सके, अपनी भी जिंदगी सुकून से तरीके से जी सके। अब आप आउट ऑफ कंट्री में देख लें, उनको उनके जगह मतलब के घर के बाहर इतना इतना राशन दिया जाता है कि आपकी सोच है कि वो 1 महीना क्या 2 महीने आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, उनके बूढ़े माँ बाप होते तो वो ऐसे ही उनकी ये लगा देते हैं, पेंशन लगा देते हैं बिना किसी ये ड्यूटी के या किस तरह जॉब के। तो इधर तो गरीब आदमी खुदकुशी करके मर रहा है। माएँ जो कौन सी वो 4-4, 5-5 बच्चों को खुदकुशी करवा रही हैं, उनको जहर पिला के मार रही हैं। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। एक हमारा इधर ही थोड़ा बहुत था कि हमें इतना रिलीफ मिलता था कि सब सिटी में कि थोड़ा बहुत हमें इधर यूटिलिटी स्टोर पे सामान मिल जाता था आराम से। तो अब वो भी आप लोग बंद कर देंगे तो हम खाना पीना कहाँ से खाएंगे? आवाम तो मर जाएगी। बिल्कुल, आपने इस बहन की गुफ्तगू सुनी। हम इस वक्त इन्फेंट्री रोड धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पे भी और इसके अलावा दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर आने वाली ख़वातीन सार्फिन यही कह रही हैं कि ये कोई दानिशमंदाना। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे। आपको बताएं कि शहर में बादलों का राज है। गिरदो नवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, मायदा वहीद से जानेंगे। जी मायदा, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं और बताया गया है कि महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो है वो 50% बारिश के अमकान जाहिर किए गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी बारिश के अमकान जो है वो नहीं देखने में नजर आए। वरना जो है वो बताया जा रहा था कि 10 या 11 बजे के औकात में जो है वो बारिश बरसेगी, लेकिन अभी तक बारिश कहीं भी नहीं बरसी है। लेकिन वक्फे से कहीं किसी वक्त भी जो है ये बादल बरस सकते हैं। अभी भी जो है वो काले बादल पूरे शहर पर छाए हुए हैं और साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम दर्जे बेहतर महसूस किया जा रहा है। वरना जो है वो हौस की शिद्दत भी महसूस की जाती है और अगर धूप निकल आए तो उस धूप के बाइस से जो है वो दर्जा हरारत में भी इजाफा महसूस किया जाता है। लेकिन अभी तक नॉर्मल जो है वो लाहौर का मौसम जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। वक्फे से जो है वो कहा जा रहा है कि बादल जो है वो शहर में बरसेंगे और जब ये बरसेंगे बादल तो शहर के मौसम को मजीद खुशगवार बनाते चलेंगे। दर्जा हरारत जो है इस टाइम वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 तक जाने के अमकानात जाहिर किए गए हैं। अब इंतजार है कि कब बारिश हो और कब मौसम में जो है वो थोड़ी सी बेहतरी रिकॉर्ड की जाए, मजीद जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी महसूस की जाए। ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया। इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड की एक जानिब को ताहाल ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका। 5 रोज कबल मेन रोड पर गहरा शिगाफ पड़ने से एक तरफा ट्रैफिक बंद कर दी गई थी। गहरे शिगाफ को ताहाल महज मिट्टी डालकर पुर कर दिया गया है। क्या वजह है, इंतजामी इस हवाले से क्यों कुछ नहीं कर रही? अबू बकर शेख हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, ये इकबाल टाउन के मेन बुलेवार्ड रोड पर मौजूद हैं, जहां पे 5 रोज़ कब जो सीवरेज पाइपलाइन है उसमें गैस पैदा होने के बायस ये गहरा शिगाफ पड़ चुका था। 5 रोज़ में कोई खातिर खा इक़दामात देखने में नज़र नहीं आ रहे। 5 दिनों के बाद भी महज इस गड्ढे को, इस शगाफ को मट्टी डाल के पुर कर दिया गया है। आप इस जानिब देख भी सकते हैं कि ये बजरी और कंक्रीट का मटेरियल मौजूद है, लेकिन ये मेन अहम शाहराह है। दफ्तर आने और जाने के औकात में ख़ास तौर पर यहाँ पे ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है, लेकिन वासा इंतज़ामिया की जानिब से अभी कोई खातिर खा इंतजाम देखने में नज़र नहीं आ रहे। महज मट्टी डाल के इसको पुर किया गया है। इलाका मकीनों का, राहगीरों का कहना है कि ये एक शहर की अहम शाहराह है। दफ्तर आने और जाने में, बच्चों को स्कूल आने और जाने में शदीद दिक्कत होती है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। राहगीरों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इसको कंक्रीट को फिल करके और इस रोड को कारपेट करके मुकम्मल तौर पे इसे ऑपरेशनल किया जाए। ठीक है, अबू बकर शेख हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
पंजाब हुकूमत के सोलराइजेशन मंसूबे से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त ये है कि अवाम को मुफ्त सोलर पैनल्स देने का वर्किंग प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। सोलराइजेशन स्कीम के तहत पहले मरहले पायलट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का फैसला किया गया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब के महंगी बिजली के सताए सार्फिन के लिए अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने सोलराइजेशन स्कीम के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। आपको बताएं कि इस हवाले से पंजाब हुकूमत 200 तक के जो यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, इनको मुफ्त सोलर देने के हवाले से अब वर्किंग प्लान मुकम्मल कर लिया गया और पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया। पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी बाकायदा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दी है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 2 अजला को जो है वो शामिल किया गया, जिनमें राजनपुर और अटक। ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि अक्टूबर में बाकायदा तौर पर 200 तक जो यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, इनको मुफ्त सोलर देने की तकसीम का अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। जबकि दूसरे मरहले में दीगर जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर भी जो सोलर की तकसीम है वो शुरू की जाएगी। जबकि सोलराइजेशन स्कीम पर मजमूई तौर पर पंजाब हुकूमत 30 अरब रुपए खर्च करने जा रही है, और 30 अरब से जो मजमूई तौर पर जो रिलीफ है वो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए है। जो 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, इनको बिला सूद ये सोलर पैनल्स जो हैं वो दिए जाएंगे। चूँकि सोलर प्राइजेशन जो स्कीम है उसके तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन अमल में लाई जाएगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर में वर्किंग का बाकायदा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम लाखों तलबा के लिए अच्छी खबर है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन छमाही और सालाना इम्तिहान के लिए बजट फराहम करेगा। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जुनेद। जी, लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन समाही और सालाना इम्तहानात जो है वो मुनक्कद करवाएगा, और इस हवाले से जो पेपर्स की प्रिंटिंग होगी उसके फ़ंड्स भी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो स्कूलों को फराहम करेगा। इससे कबल जो है स्कूल अपनी जेब से जो है वो सवालिया पेपर्स प्रिंट करवाते थे, जिससे उनका खासा बजट जो है पेपर्स लेने पर लग जाता था। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम स्कूलों को हदायत जारी कर दिया, और इस हवाले से डेट शीट भी जारी कर दी गई है कि फ़र्स्ट टर्म इम्तिहानात जो हैं वो 16 सितंबर से शुरू होंगे। जो दिसंबर टेस्ट होगा वो 10 दिसंबर से जो है इम्तिहानात शुरू होंगे, जबकि जो सालाना इम्तिहानात होंगे वो मार्च के पहले हफ्ते में तमाम स्कूलों में मुनक्कद करवाए जाएंगे। इस हवाले से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पहली जमात से 8वीं जमात तक जो है वो सवालिया पेपर बजरिया ईमेल स्कूलों को भिजवाएगा, जहाँ पर ये पेपर्स की प्रिंटिंग की जाएगी और उसके बाद स्कूलों को ये पेपर्स फराहम किए जाएंगे। और नया तालीमी साल जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस हवाले से अगर किसी भी स्कूल को कोई शिकायत होगी कि पिछले साल में उनको फंड्स नहीं मिले, तो इस हवाले से वो मुतलका अथॉरिटी को हदायत कर सकेगा और उनमें मरासला लिख सकेगा। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत जारी कर दिया, और पेपरों की मॉनिटरिंग भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो करेगा, और इस हवाले से मॉनिटरिंग टीमें जो हैं स्कूल एजुकेशन की तश्कील। ठीक है, जुनेद हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा हायर एजुकेशन को सरकारी कॉलेजेस की बेहतरी का ख्याल आ गया। कॉलेजेस में तरक्कियाँ, 400 मुस्तकिल प्रिंसिपल्स और 9 डायरेक्टर्स की तैनाती का अमल आज से शुरू कर दिया गया है। इमरान यूनस से इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। जी इमरान, अपडेट्स क्या हैं? जी, महकमा हायर एजुकेशन को सरकारी कॉलेजेस की हालत पर रहम आ ही गया है। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस में 130 लेक्चरर्स हैं जो कि एक अरसे से बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तरक्की के इंतज़ार में हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए जो लाहौर समेत सूबे भर के 820 कॉलेजेस हैं, इनमें से 400 कॉलेजेस में एक अरसे से मुस्तकिल प्रिंसिपल तैनात नहीं हैं। और अगर बात की जाए मुख्तलिफ अज़ला के हवाले से तो लाहौर समेत सूबे भर के तमाम अज़ला में डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं वो भी तैनात नहीं हैं। ये तमाम प्रोसेस जो है वो आज से महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से शुरू किया जा रहा है। आज शाम से जो 130 लेक्चरर्स हैं उनकी अगले ग्रेड में तरक्की का अमल आज शाम से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, और जो लेक्चरर्स हैं वो घर बैठे मोबाइल ऐप के ज़रिए अगले ग्रेड में तरक्की के लिए अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो दे सकेंगे। इसके साथ ही अगले हफ्ते जो 400 मुश्किल प्रिंसिपल्स की तैनाती का अमल जो है वो शुरू होगा, और प्रिंसिपल्स भी ऑनलाइन अपनी तरक्कियों के लिए दरख्वास्तें और दीगर क्वाइफ जो हैं वो जमा करवाएंगे। और इसके साथ जो 9 डायरेक्ट मुश्किल